नतीजे लगातार आ रहे हैं और तमाम शेयरों में एक्शन भी हो रहा है। जहां पर नतीजे अच्छे आ रहे हैं वहां पर बाजार उनको रिवॉर्ड भी कर रहा है। आज मेट्रोपोलिस हेल्थ के शेयर को आप देखिए, अच्छी तेजी इस शेयर में आपको दिखेगी। करीब 6% की अच्छी बढ़त पर ये कारोबार कर रहा है। नतीजों की बात करें तो आय में 3% की बढ़त है सालाना आधार पर। हालांकि कामकाजी मुनाफे पर थोड़ा सा दबाव है, लेकिन मार्जिन्स पर भी प्रेशर है। 26.2% से गिरकर 24.5% के आसपास की मार्जिन रिपोर्ट किए और मुनाफे की अगर हम बात कर लें तो उसमें 12% के आसपास की कमी है पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले। लेकिन जो मेजर हाइलाइट्स हैं वो ये कि नॉन कोविड सेगमेंट्स जो रेवेन्यू है वो 5% के आसपास का हमने उछाल देखा है। कोर बिजनेस जो इनका है वहाँ पर हेल्दी ग्रोथ है और 13% के आसपास की बढ़ोतरी हमने देखी है उसमें सालाना आधार पर। नतीजों को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं, कंपनी से जानते हैं कि इनके आगे की ग्रोथ प्लान्स क्या हैं, किस तरह से इंडस्ट्री यहाँ से पैन आउट होते हुए दिख रही है। हमारे साथ जुड़ गई हैं प्रमोटर एंड एमडी मेट्रो हेल्थ केयर की अमीरा शाह। अमीरा जी, बहुत शुक्रिया, आपका स्वागत है आपके 18 आवर्स स्वदेश पर। मैम, सबसे पहले आप ये बताइए कि नतीजों में जो की हाईलाइट्स हैं आपके हिसाब से कहाँ पर हेल्दी ग्रोथ आपको दिख रही है? नमस्ते जी। आप देखिए तो हमारी जो ग्रोथ हुई है 13.5% ऑड की, वो कोर बिजनेस ग्रोथ है। आप जो बोल रहे थे 3% की, वो रिपोर्टेड है। एक्चुअली जो अंडरलाइंग जो दिख नहीं रहा है कि एक्चुअली हम एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे पिछले साल में, जो खत्म हो गया था February 23 में। और ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जो रेवेन्यूज नहीं आ रहे हैं उसकी वजह से ये 3% रिपोर्टेड दिख रहा है। बट एक्चुअली आप देखिए जो जो कोर बिजनेस है, जो हम B2C B2B इंस्टीट्यूशंस हॉस्पिटल्स के साथ काम करते हैं, उसका ग्रोथ है 13.5%। और ये जो 13.5% है, आप देखिए इसमें से 10.5% वॉल्यूम ग्रोथ है और 3% है रेवेन्यू पर पेशेंट ग्रोथ। तो ये जो 10.5% ग्रोथ है, आई थिंक अभी के इंडस्ट्री में ज्यादा तो वॉल्यूम हमारी कंपनी में आ रही है। एंड आई थिंक इन्वेस्टर्स आर एंथ्यूज्ड बाय दिस वॉल्यूम ग्रोथ। और हमारी जो ग्रोथ आती है वो सबसे ज्यादा ब्रांड पे आती है एंड स्पेशलाइज्ड टेस्ट पे आती है, जो ज्यादा स्टिकी होते हैं और ज्यादा प्राइस में उसमें ध्यान नहीं होता। अब देखिए तो आपने मार्जिन की भी बात की, तो मार्जिन में भी एक्चुअली 3 चीज है जिसकी वजह से आपको थोड़ी कम लग रही है ये साल लास्ट ईयर के दिस, बट इट इज अ टेम्पररी थिंग। एक चीज हमने वन टाइम एक्सेप्शनल कॉस्ट दिया है Q2 में, विच इज डाइल्यूटिंग द मार्जिन बाय 1.1%। दूसरी चीज है कि हम एक्चुअली एक्सपैंडेड लैब एक्सपेंशन कर रहे हैं ये साल, जो हमने पहले नहीं की थी। जब हम लैब एक्सपेंशन बहुत एग्रेसिवली करते हैं तो कैपेक्स तो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन ओपेक्स लॉसेस वो साल में आ जाते हैं, तो उसकी वजह से मार्जिन डाइल्यूशन हुई है 1.2%। These are the two main reasons why you are seeing the difference between last year and this quarter's margin thing, but दोनों temporary हैं और we believe that H2 of this year will be more positive than H1 of this year. अमीरा जी, ठीक है, आपने अच्छा किया। ये मार्जिन वाला जो पॉइंट था ना, इसके बारे में आपसे हम जानकारी जरूर चाहते हैं, आपने उसको क्लैरिटी के साथ बता भी दिया। अमीरा, आप जरा ये बताइए कि हमने देखा था कि जब जितने ऑनलाइन जो प्लेयर्स आए थे आपके स्पेस में, तो कहीं ना कहीं एक चैलेंज के तौर पर आया था। हालांकि आप लोगों ने अच्छे से उसको मिटिगेट किया, उस रिस्क को। कितना बड़ा चैलेंज ये अभी भी है, अगर हम मार्जिन के पर्सपेक्टिव से आपसे जानना चाहें? और दूसरी चीज, क्या अब कोविड के बाद ग्रोथ को दिशा देने के लिए आप कहीं ज्यादा फोकस कर रही हैं? इसको भी जरा हाईलाइट कर दीजिए। जी, आप देखिए तो कोविड के टाइम में ये जो वेलनेस की बात थी वो बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही थी कि सब जानना चाहते थे कि बस मैं ठीक हूँ, एक टाइम साल में चेकअप कर लूँ और सब ठीक है। वो टाइम में ये सब हेल्थ टेक प्लेयर्स इंडस्ट्री के अंदर आए थे और उन्होंने बेसिकली प्राइस लेकर अपनी यूएसपी जमाई थी। लेकिन कोविड के बाद आप देखिए तो लोगों को समझ में आ गया कि वन चीज, ऑफकोर्स लोगों वेलनेस चेकअप कर रहे हैं, लेकिन वो जो क्रेज था वेलनेस का ग्रोथ में अभी नहीं है। तो वो जो हेल्थ टेक प्लेयर्स हैं उनके लिए ग्रोथ भी थोड़े चैलेंज हो रही है। एंड सेकंड चीज, जब उन्होंने प्राइस यूएसपी बना के रखी थी तो वो सब लॉसेस ही बना रहे थे। तो जो कस्टमर्स स्विच कर रहे थे फ्रॉम ब्रिक एंड मॉर्टर लैब्स टू हेल्थ टेक प्लेयर्स, वो ज्यादातर कंज्यूमर्स थे जो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में जा रहे थे और उनको प्राइस से बहुत कंसर्न सेंसिटिव थे। तो जो नॉर्मली अनऑर्गेनाइज्ड लैब में जाते थे उन्होंने ज्यादातर हेल्थ टेक प्लेटफॉर्म्स में कन्वर्ट किया है।
जो कस्टमर्स हमारे पास आते हैं वो यूजुअली क्वालिटी सर्विस पे ज्यादा सेंसिटिव रहते हैं, क्योंकि जब वो बीमार होते हैं एक टाइम साल में, 2 टाइम साल में, तो वो चाहते हैं कि उनको सही रिपोर्ट मिले। और वेदर इट इज 700 रुपीज और 800 रुपीज, उनको में क्या कम सेंसिटिविटी रहती है, क्योंकि उनको पता है कि आप सही रिपोर्ट मिलने से ही डॉक्टर आपको सही ट्रीटमेंट दे सकता है। तो वी हैव नॉट बीन टू इम्पैक्टेड बाय द हेल्थ प्लेटफॉर्म्स, और हमारी जो बिजनेस चल रही है, हमारी ग्रोथ जो चल रही है, जैसे प्री कोविड चल रही थी अभी चल रही है। ठीक है। अब मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, आप बता रही हैं कि अनऑर्गेनाइज्ड जो स्पेस है उससे किस तरह से चैलेंज है। निश्चित तौर पर चैलेंज वो पोज करते हैं और आपकी स्ट्रेटजी भी ये रही है कि अनऑर्गेनाइज प्लेयर को खरीद कर अपना पोर्टफोलियो भी बढ़ाएं और कहीं ना कहीं उस कंपटीशन को भी ना थोड़ा सा किनारे कर दें। मैं तो ऐसे लैब्स में आपके गया भी हूँ जो आपने अक्वायर किए हुए हैं। तो आप ये होते हैं कि एक्विजिशन को लेकर, अधिग्रहण को लेकर आपकी क्या योजनाएं हैं और अगले 6 महीने साल भर में हम कितने एक्विजिशन देखेंगे? अब देखिए, तो एक्चुअली हमारे कंट्री में कुछ 300,000 लैब्स है, और हमारी जो एक्विजिशन स्ट्रेटजी रही है कि ऐसे जाके कोई भी लैब को हम अक्वायर नहीं करते। जो लीडिंग लैब है सिटी में, वो उसको हम कभी कभी अक्वायर करके हम मेट्रोपोलिस ब्रांड के नीचे कंप्लायंस, क्वालिटी, सर्विसेज डाल के फिर हम उसको बढ़ाते हैं। तो एक्चुअली हम जो एक्विजिशंस करते हैं बहुत सिलेक्टिव हैं, क्योंकि आप कोई भी लैब ले लो तो वो अपनी क्वालिटी पैरामीटर्स मैच नहीं हो सकती। तो हम बहुत सिलेक्टिवली करते हैं। एंड आगे देखें तो अगले 2-3 साल में डेफिनेटली यू विल सी मेट्रोपोलिस डूइंग सम बोल्ट ऑन एक्विजिशंस, जो बहुत लार्ज नहीं है, बट स्ट्रेटेजिकली हमें वैल्यू देती है नई सिटीज में, नए टाउन्स में। नहीं तो कोई स्किल सेट ऐड करती है मेट्रोपोलिस के पोर्टफोलियो में, अगर नहीं। ठीक है अमेरिया जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और नतीजों पर बहुत ही क्लैरिटी के साथ बातचीत करने के लिए और आगे का ग्रोथ और फ्यूचर आउटलुक भी हमसे शेयर करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। मेट्रोपोलिस आज बढ़िया तेज़ी इसमें, और अगर आप वायदा बाजार के तेज़ी वाले शेयरों की लिस्ट देखेंगे तो आपको ये सबसे ऊपर तो नहीं, बट हाँ दूसरे तीसरे नंबर पर ये ज़रूर दिखेगा। जी हाँ, तीसरे नंबर पर 6% के आसपास की तेज़ी है। सौरभ जी, मैनेजमेंट को आपने भी सुना, मेट्रोपोलिस, और सवाल इसको लेकर बदलते नहीं हैं, मतलब कंसर्न यही है क्योंकि हम देखते हैं कि ऑनलाइन प्लेयर से चैलेंज लगातार बढ़ता रहता है। इनकी स्ट्रेटजी है कि अच्छा एक्वायर करके दूसरे छोटे छोटे लैब्स को अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा लें और कंपटीशन कहीं कम करें। आप किस तरह से देख रहे हैं कंपनी को, और क्या ये लंबी अवधि के लिए निवेश वाला शेयर है? अगर किसी के पास पड़ा है तो वो क्या करना चाहिए उनको, और ट्रेड के लिहाज से क्या आप कोई व्यू शेयर करना चाहेंगे? देखिए अभिषेक जी, मार्जिन के लिहाज से तो कंपनी ने बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया कि किन 2 वजहों से कंपनी के जो तकरीबन 2 से 2.5% का मार्जिन पे दबाव देखने को मिला है। एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी भी उन्होंने बताई और ये भी बताया कि जो प्री कोविड उनका ग्रोथ था वो उसी रन रेट से चल रहे हैं। और मुझे लगता है कहीं न कहीं जो कॉम्पिटिशन वाली बात थी वो थोड़ी कहीं न कहीं कम हो रही है, क्योंकि जब डॉक्टर लाल पैथ के भी रिजल्ट आए थे वहाँ पर भी थोड़ा मार्केट को हैरानी हुई, क्योंकि वहाँ नतीजे जो थे वो उम्मीद से बेहतर आए थे और वहाँ पर उस मैनेजमेंट ने भी यही बोला था कि जो कॉम्पिटिशन को लेके कंसर्न है वो काफ़ी कम हो रहे हैं। तो मुझे लगता है ओवरऑल एक सेक्टर को लेके एक रवैया बदल रहा है। 1-2 क्वार्टर और निकल जाएँगे तो पता लग जाएगा कि वो कितने कंसर्न्स बचे हुए हैं और क्या ये कंपनियाँ वापस अपने मार्जिन एक्सपेंशन स्प्री पे आ गई हैं और ग्रोथ पे आ गई है नहीं या नहीं। ओवरऑल आज की डेट में लगता है कि वो अभी पीछे रह गए हैं फिलहाल तो, और इसीलिए जो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है वापस लौट रहा है। तो जिसके पास ये स्टॉक है मेरी सलाह से वो उसे होल्ड करें, और अगर फ्रेश में बाय करना चाहते हैं तो थोड़ा-सा करेक्शंस की वेट करें। नई खरीद करना है तो आपको थोड़े से करेक्शंस का वेट करना चाहिए।